हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स हमारी क्लासेस चल रही थी, उसी में आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी कि कोणीय संवेग के लिए आपको जो इसका नियम होता है संरक्षण का वो लिखना होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है तो इसके बारे में हम डिटेल में इससे पिछले क्लास में बता चुके हैं कि J इज इक्वल्स टू होता है P इंटू में R। अगर आप देखना चाहते हैं, नहीं आपको पता है, तो इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिटेल में हमने बता रखा है। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा या आप पहली वाली वीडियो देख चुके होंगे। फिलहाल इसके बारे में लिखते हैं कि यहाँ पर कंजर्वेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज संरक्षित है। संरक्षित का मतलब है कांस्टेंट है। कंजर्वेशन आए, कंजर्व्ड आए या कांस्टेंट आए, बात तीनों की एक ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि जब हमने बात करी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, जब लीनियर मोमेंटम की बात करी थी तो वहां पर p कांस्टेंट आया था कि नहीं आया था। अगर एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो क्या कांस्टेंट आएगा, j कांस्टेंट आएगा। नॉर्मल सी बात है, जो भी जिसका भी कंजर्वेशन होगा वो चीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। p जब था, हमारा p की जब बात थी, यानी कि जब लीनियर मोमेंटम की बात थी, तब वहां पर एक्सटर्नल फोर्स क्या था, जीरो था। जब ये जीरो हो रहा था तभी तो हमारा p क्या आया था, p कांस्टेंट आया था। अब यहाँ पर क्या जीरो होगा, वहां पर f यानी कि बल का मतलब क्या है, फोर्स, वहां पर फोर्स जीरो था। तो ऐसे ही वहां पर, ऐसे आप देखिए ट्रिक लगा, ऐसे ही जब आप कोई चीजों को कंपेयर करके पढ़ते हैं तो आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। लीनियर मोमेंटम में हमारा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो था वो जीरो था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फोर्स नहीं होगा, क्या होगा, टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क का मतलब भाई होता है बल आघूर्ण। वहां पर क्या था, बल जीरो था, यहाँ पर क्या होगा, बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क जीरो का। बस इतना सा डिफरेंस है और बाकी सब कुछ सेम है। वही लाइन लिखी हुई कि इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि किसी बॉडी पर कई फोर्सेस लग रहे हो और उनका टॉर्क क्या हो, जीरो हो, तब उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा भी हुआ है और साथ में आई होप आप समझ भी पाए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा कि, और लीनियर मोमेंटम वाला एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। जो लीनियर मोमेंटम है वहां पर क्या होगा, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, इसीलिए पी जो हो जाता है वो कांस्टेंट हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, टॉर्क जीरो होगा, इसलिए जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो जीरो, वो कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आपको आ गया। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है, अब इसको हम जो है प्रूफ करके दिखाएंगे। लिखा है हमने कि मान लेते हैं कि कोई बॉडी है और वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। अगर कई सारे पार्टिकल्स है तो जाहिर सी बात है वहां पर मासेस के कई सारे पार्टिकल्स है। एक मास, जैसे कोई एक पार्टिकल है उसका मास m1 होगा, दूसरे पार्टिकल का मास m2 होगा, तो इसी तरीके से कई सारे, तो हमने डैश डैश लगा दिया एंड सो ऑन। तथा इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस भी होगी, जैसे कि मान लिया ये पार्टिकल है और यहाँ तक कोई जो उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा, r मान लिया। दूरी क्या मानी है हमने, r मानी है, तो लिख दिया r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर r3, इसी तरीके से एंड सो ऑन। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, और इन पार्टिकल्स पर f1 वेक्टर, f2 वेक्टर, f3 वेक्टर, इस तरीके से फोर्स भी लग रहे हैं। तब इन सभी पार्टिकल्स के बीच क्या होगा, टॉर्क का एडिशन सिस्टम के टॉर्क के बराबर होगा। क्या कहा गया है यहाँ पर, बहुत आप देखिए आसान तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप ये समझ के चलेंगे कि बहुत हवा है, नहीं समझ में आएगा, तो आपको ऑब्वियसली नहीं समझ में आएगा। बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं। सबसे पहली बात, कोई पार्टिकल्स है, मान लिया कोई भी बॉडी है उसमें कई सारे पार्टिकल हैं, ठीक है, कई सारे हैं, तो मासेस भी मान लिया इसका m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, लिए लिख देना है। अब अगर हम मान लें कि यहाँ पर अगर इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या मान लिया, r1 मान लिया है, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r2, तो इसी तरीके से कई सारे पार्टिकल्स हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r1 r2 r3। अब यहाँ पर फोर्स भी लग रहा होगा पार्टिकल्स के बीच, तो फोर्स भी हमने मान लिया है, f1 f2 f3। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि टॉर्क का जो एडिशन होगा यानी कि जोड़ होगा, उसका जो सम होगा वो टोटल टॉर्क के बराबर होगा। यानी जो टोटल सिस्टम का हमारा जो पूरी बॉडी का
हमारा टॉर्क है वो एक साइड में रहेगा और बाकी के सिस्टम में जितने सारे पार्टिकल्स हैं उन सबका टॉर्क एक साइड रहेगा, उनके बीच क्या लगेगा, प्लस चलेगा। तो ये देखिए अगली लाइन यही लिखी हुई है कि टाउ को एक साइड में रखा है और टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इंटू आर होता है ना, बल गुणे विस्थापन। ये तो पढ़ा होगा, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे विस्थापन, ये तो फॉर्मूला आप जानते होंगे। कई सारे पार्टिकल्स से तो आप हमने 1 लगा दिया, दूसरे के लिए 2 लगा दिया, तीसरे के लिए 3 लगा दिया, बीच में सबके बीच में क्या चल रहा है, प्लस। तो साफ साफ लिखा है कि टॉर्क का एडिशन सिस्टम के टॉर्क के बराबर होता है, यानी टोटल सिस्टम का जो टॉर्क होगा वो जो हमारा क्या है, पार्टिकल्स के जो टॉर्क है उनके सम के बराबर होगा। आप चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर कई सारे पार्टिकल्स से आगे हमने एन टर्म लगा दिया है क्योंकि ये आगे तक जा रहा है। ओके, ऐसे लिख लीजिए, सिग्मा लगाकर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ और करके आप लिख लीजिए सिग्मा लगा के। सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये हटता है तो यानी ये बताता है कि इनके बीच समय की क्या चल रही है, प्लस चल रही है। प्लस का मतलब क्या है, ये आगे तक ये इन्फानाइट तक जा रहा है कि अगर मान लिया सिग्मा को हटा के अगर 1 रखते हैं तो ये वाला आ जाता है, 2 रखते हैं तो ये वाला पार्ट आ जाता है, 3 रखते हैं तो इस तरीके से सिग्मा इस चीज़ को दिखाता है। अब अगर इसी को हम हटा के क्या रख देते हैं, इसका मतलब क्या है, टाउ 1, इसका मतलब क्या है, टाउ 2, यही तो है, फॉर्मूला को हमने बस टाउ बना दिया है। तो तीनों ही लाइनें एक ही जैसी लिखी हुई हैं, बस इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया गया है। पहले जोड़ के सब कुछ लिख दिया, फॉर्मूला था एफ इंटू में आर, इस तरीके से लिख दिया, फिर हमने सिग्मा लगाकर लिख दिया, फिर इसी लाइन को जो है हमने क्या किया, ये फॉर्मूला इज इक्वल्स टू किसके होता है, टाउ के, तो टाउ के बराबर लिख दिया। तो वही लाइन कह दी गई है कि जो सिस्टम का टाउ होगा, टॉर्क होगा, वो पार्टिकल्स के टॉर्क के सम के बराबर होगा। यही वाली लाइन आ गई, बस यही आपको लिखना था। आप क्या करेंगे, हम अब एक सिस्टम के लिए निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो हमने लिख दिया है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल, यानी किसी सिस्टम में पार्टिकल्स है उसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो देखिए लिखा है कि माना एक सिस्टम है, उसमें कई सारे, देखिए वही सारी लाइन से घूम फिर के आती हैं, जो आपको बनाना है उसी के बारे में लिखना होगा कि कोई सिस्टम है उसमें कई सारे पार्टिकल हैं। अगर कई सारे पार्टिकल है तो मासेस भी होंगे m1 m2 m3 इसी तरीके से डॉट डॉट mn तक, और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो होगी वो r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, ये लाइन जो है सब में कॉमन होती है। कोई भी डेरिवेशन कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे, जाहिर सी बात है, मास होगा, डिस्टेंस होगी, कई सारे पार्टिकल्स होंगे, तो इस 2 चीजें तो होंगी। अब क्या लिख दिया है, तब इन सभी पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम का सम जो होगा वो सिस्टम के टोटल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। सेम एडिटिज वही लाइन है जो अभी टाउ वाली कराई थी, वहां पर क्या चल रहा था, टॉर्क चल रहा था, यहाँ पर क्या चलेगा, एंगुलर मोमेंटम चलेगा। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम भी बनाकर दिखाया है। ये देखिए, ये मान लिया कोई सिस्टम है, सॉरी यहाँ पर सिस्टम कह लीजिए, बॉडी कह लीजिए, कोई ये बॉडी है, कई सारे देखिए पार्टिकल्स बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, मासेस मान लिया है m1 m2 m3 m तक mn तक जा रहे हैं, और इनकी पार्टिकल्स की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, rn तक जा रहा है। ठीक है, पार्टिकल्स के नाम भी हमने दे दिए हैं, p1 p2 p3 pn, देना चाहें आप दीजिए वरना कोई बात नहीं है, ये भी दे दिया है। अब यहाँ पर जो इस पूरे सिस्टम का जो है, ये जो जे होगा, जे का मतलब है एंगुलर मोमेंटम होगा, वो किसके बराबर होगा, इन सारे के प्लस के बराबर होगा। यानी कि इसका प्लस पहले वाले का, दूसरे वाले का एंगुलर मोमेंटम उस फिर प्लस करेंगे, तीसरे वाले का एंगुलर मोमेंटम वो प्लस करेंगे, इस तरीके से ये nth टर्म तक जाएगा। तो देखिए वही लाइन लिखी हुई है, जे बराबर होता है P इंटू आर, ये हमने पहले ही आपको पिछले क्लास में ही बताया था। तो P इंटू आर पहले इस तरीके से हमने लिख कर दिखाया, चाहे तो आप ऐसे लिखिए वरना आप सिग्मा लगा कर लिख लीजिए। ओके, फिर हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया है इसको प्रूफ करने के लिए, क्योंकि आपको कांस्टेंट प्रूफ करना है ना। तो कांस्टेंट कैसे प्रूफ करेंगे कि यदि किसी बॉडी पर कई फोर्स लग रहे हो तो टॉर्क 0 हो जाता है, टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा, यानी टाउ की वैल्यू अगर 0 है तो लिख दिया इफ टाउ इज इक्वल टू 0 देन जे इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ समझा पाए होंगे। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।